नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शिष्य की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर गया। कहानी वीर एकलव्य की है। बहुत ही सुंदर शानदार कहानी है, आप पूरा जरूर सुनिएगा। एकलव्य एक भील बालक था। उसे धनुर्विद्या सीखने की बहुत लालसा थी। वह इस विद्या को सीखने के लिए उस समय के धनुर्विद्या के प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहता था। द्रोणाचार्य कौरवों एवं पांडव राजकुमारों के गुरु थे। उन दिनों उच्च कुल के साथ निम्न कुल के बालक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उस बालक को शिक्षा देने से मना कर दिया। किंतु एकलव्य में तो धनुर्विद्या सीखने की बहुत ही इच्छा और लगन थी। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या में प्रवीण होकर प्रसिद्ध धनुर्धर बन गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरव व पांडव राजकुमारों के साथ एक वन से निकल रहे थे। एक कुत्ता उनके आगे आगे चल रहा था। चलते चलते उन्होंने देखा कि वह कुत्ता मुंह में बाणों से बिंधा हुआ लौटकर आ रहा है। कुत्ते के इस दृश्य को देखकर सभी शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। इस दृश्य को देखकर अर्जुन को तो बहुत ही निराशा हुई। उसने कहा कि जिस धनुर्धर ने कुत्ते की ये दशा बनाई है वह तो मुझसे भी अधिक योग्य धनुर्धर है। अब उन सभी ने उस धनुर्धर को ढूंढने का निश्चय किया और वे उस कुत्ते को आगे करके उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर वे सब एक अनूठा दृश्य देखकर चकित हो गए। वे देखते हैं कि एक भील बालक गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने धनुष चलाने की विद्या का अभ्यास कर रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उस भील बालक को अपने पास बुलाया और धनुर्विद्या सीखने के बारे में सारी जानकारी ली। गुरु द्रोणाचार्य अपने परम शिष्य अर्जुन को बहुत चाहते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि कोई उनका अन्य शिष्य अर्जुन जैसा धनुर्धर बने। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उस भील बालक को अपना परिचय दिया। जो ही बालक को अपने गुरु का परिचय मिला वह उनके चरणों में लेट गया। द्रोणाचार्य ने उस भील बालक को उठाया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी धनुर्विद्या की लगन और गुरु के प्रति निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। तुम धन्य हो, किंतु क्या तुम अपने गुरु को अब गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य ने कहा, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। आप जो भी मेरे योग्य आदेश करेंगे मैं तत्काल उसका पालन करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने बिना कुछ अन्य बात सोचे तत्काल अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु के श्री चरणों में रखकर गुरु दक्षिणा चुका दी। इस दृश्य को देखकर उस समय उपस्थित गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों कौरव एवं पांडव राजकुमारों में एकदम सन्नाटा छा गया और गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है वीर बालक एकलव्य और उसकी गुरु भक्ति, जिसने अपने गुरु को अमूल्य गुरु दक्षिणा दी। ये थी एक छोटी सी कहानी वीर एकलव्य की। अगर आपको अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलेंगे कल किसी नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स।